हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू एग्ज़ाम इजी यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सबका दोस्तों एग्ज़ाम इजी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मॉडल सेट 1 लेकर के हाजिर हुआ हूं और हम लोग अभी 100 सवालात यानी 100 ऑब्जेक्टिव सवालात को देखेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मॉडल सेट्स हैं ये, और मॉडल सेट 1 जो आपके इम्तहान में के लिए बहुत ही कारआमद साबित होने वाला है। आप बने रहें वीडियो के आखिर तक। और अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, और ताकि जो है ये सारे जो पीडीएफ है ये फ्री में आप प्राप्त कर सकें। ये फ्री में पीडीएफ जो है आपको मिल जाएंगी इम्तहान से पहले, ठीक है दोस्तों। तो देखिए स्क्रीन पर हिदायत, जो इम्तहान में जो हिदायत दिए जाते हैं कि तालिब इल्म जहां तक हो सके अपने लफ्ज़ों में ही जवाब दें। सभी सवाल लाजमी हैं, जवाब देते वक्त तालिब इल्म लफ्ज़ों का खास ख्याल रखें। ये सारे आप सब पढ़ लेंगे एक बार, क्योंकि इम्तहान में जो है आपको सिर्फ क्या होगा कि ये सवालनामा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अलिफ और बा। हिस्सा अलिफ में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, सभी सवाल लाजमी हैं, हर सवाल का 1 नंबर मुकर्रर है। मतलब आपका 100 ऑब्जेक्टिव सवाल दिया जाएगा, जिसमें से जो है 50 सवालों के जवाब आपको देने लाजमी है, ठीक है दोस्तों। तो बिना देरी किए हुए देखते हैं आज का पहला सवाल। और आज का पहला सवाल क्या है, देखिए सभी सवालात लाजमी है। सेक्शन ए को हम लोग देखते हैं। मारूजी सवालात मा जवाब। मारूजी का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में कहते हैं वस्तुनिष्ठ, ठीक है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव सवालात को हम लोग देखेंगे। दरअसल मारूजी सवालात का दुरुस्त जवाब मुंतखब करें। नंबर 1 सवाल है तौबतुल नसू क्या है, तो तौबतुल नसू जो है दोस्तों ये नाविल है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि गुलजार नसीम का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो गुलजार नसीम जो है दोस्तों ये जो है क्या है, ये मसनवी है और दयाशंकर नसीम की मसनवी है, ठीक है दोस्तों। मैं सिर्फ सवाल पढ़ूंगा और उनका आंसर दूंगा, जो इसका सही राइट आंसर है। बाकी आप सब चारों ऑप्शन देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है, तो अफसाना भाभीजान किन की है दोस्तों, सोहेल आबादी की है। बिजली का खंबा किसकी नज्म है, तो बिजली का खंबा जो है नदा फाजली की नज्म है, ठीक है दोस्तों। हसन नईम की पैदाइश कहां हुई, तो हसन नईम जो है पटना में पैदा हुए थे, ठीक है दोस्तों, आप सबको मालूम है 1924 में। और चलिए अगला सवाल देखते हैं। हम लोग जो है 15-20 मिनट के अंदर पूरा वीडियो खत्म करने की कोशिश करेंगे। सर सैयद अहमद खां की वफात कब हुई थी, तो सर सैयद अहमद खां जो है 1898 में वफात किए थे। नज़म इंडिया गेट किस शायर की तख्लीक है, तो नज़म जो इंडिया गेट है दोस्तों वो जगन्नाथ आजाद की है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में मास्टर वीडियो लेके आने वाला हूं। मास्टर नोट्स का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो जरूर देखें, और वो वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है दोस्तों। इसीलिए आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर जुड़ जाएं। और चैनल को अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें, ठीक है दोस्तों। और जो आपके दोस्त इस इम्तिहान की तैयारी करते हैं, क्लास 10 का उर्दू है, ये क्लास 10 का उर्दू है, और इसका पेपर मेरे ख्याल से जो है आपका 20 फरवरी को जो है उर्दू का इम्तिहान है, तो इस वजह से ये अहम है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं। इनमें से किस शायर का ताल्लुक सूबे बिहार से है, तो हसन नईम जो है ये सूबे बिहार यानी पटना में पैदा हुए थे। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मिसरा को मुनासिब लफ्ज़ से मुकल्लम कीजिए, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ठीक है। इरफान सिद्दीकी किस हैसियत से मशहूर हैं, तो आप सबको पहले भी वीडियो में बता चुका हूं कि इरफान सिद्दीकी जो है गजल गो शायर हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। किसी की मौत पर जो नज्म कही जाती है उसे कहते हैं मरसिया। और अगला सवाल है कि नज्म आरिफ की मौत पर का ताल्लुक किस सिन्फ से है, तो नज्म आरिफ की मौत पर लिखा है मिर्जा गालिब ने, और ये एक मरसिया है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। कटी हुई साख किसकी तख्लीक है, तो कटी हुई साख डॉक्टर कमर जहां की है। अगला देखते हैं कि दौलत ए दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दौलत ए दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, ठीक है। अगला सवाल है खरा डिनर किसकी लिखी हुई नज्म है, तो खरा डिनर जो है किनकी है दोस्तों, खरा डिनर जो है सैयद मोहम्मद जाफरी की लिखी हुई जरीफाना नज्म है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल है सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है कि अब्दुल गफूर साहबाज ने किसके नाम खत लिखे हैं, तो अब्दुल गफूर साहबाज ने जो आपके निसाब में शामिल है वो अपनी बेटी सगरिया के नाम खत लिखे हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। दरअसल में कौन सी नज्म चकबस्त की है, तो मुनाजरे फितरत या मुनाजरे कुदरत, ये दोनों किताब में लिखा हुआ है, तो इनके जो खालिक हैं वो है चकबस्त, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है तसलीस हयात किसका शेरी मजमुआ है, तो तसलीस हयात जो है वो परवेज साहिदी का है। और मिर्जा गालिब का इंतकाल कहाँ हुआ है, तो मिर्जा गालिब का जो इंतकाल हुआ था वो हुआ था दिल्ली में 1869 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि नज्म हमद में किसकी तारीफ की जाती है, तो हमद के माने ही होते हैं खुदा की तारीफ, और जो दोस्तों ये जो होते हैं हमद के माने होते हैं खुदा की तारीफ, जबकि
नात के माने होते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ। शबनम कमाली का असल नाम क्या था? तो शबनम कमाली का असल नाम था मुस्तफा रजा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शबनम कमाली किस जिले में पैदा हुए? तो शबनम कमाली जो है सीतामढ़ी के पोखरीरा गांव में पैदा हुए थे। जिला सीतामढ़ी, गांव पोखरीरा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली जो है 1938 में पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। शबनम कमाली जमहूरिया हिंद अवार्ड से कब नवाजे गए थे? तो 2004 में जमहूरिया हिंद अवार्ड से नवाजे गए थे शबनम कमाली। ठीक है, चलिए दोस्तों आपसे बताएं कि ज्यादा स्पीड तो नहीं कर रहा हूं क्या, और आराम से बोलना चाहिए या फिर चारों ऑप्शन को बोलना चाहिए? आप लोग कमेंट जरूर करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट जरूर करें, इससे जो है खुशी होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सोहेल अजीम आबादी के बचपन का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, हर इम्तिहान में पूछ लिया गया है। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम, तो इसका असल नाम है मुजीबुर रहमान। अगला देखते हैं सोहेल की पैदाइश कब हुई थी? तो सोहेल अजीम आबादी 1911 ईस्वी में पटना में पैदा हुए थे। सोहेल अजीम आबादी के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? तो सोहेल अजीम आबादी का जो पहला अफसानी मजमुआ है वो है चार चेहरे, और 1934 में जो है यह अफसाना शाये हुआ था। ठीक है दोस्तों, कि सोहेल का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो सोहेल का जो अफसाना है भाभी जान आपके निसाब में शामिल है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। शहर पटना का एक पुराना रोजनामा अखबार साथी कौन निकालता था? तो शहर पटना का एक पुराना रोजनामा अखबार साथी जो है वह सोहेल अजीम आबादी निकालते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अफसाना निगार किस लड़की से शादी करना चाहता था? तो अफसाना निगार जो है दोस्तों जमीला से शादी करना चाहता था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। रुकैया भाभी किस लड़की की तालीम का खर्च बर्दाश्त करती थी? तो रुकैया भाभी जो है सिम्मी नाम की लड़की का खर्च बर्दाश्त करती थी। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो आप सबको पता है कि 1910 में पटना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर सी 32 का राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 का ए राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं। फरार किसका अफसाना है? तो फरार जो है दोस्तों डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का अफसाना है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजूदात पर महारत रखते थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है दोस्तों नफ्सियात के मौजू पर महारत रखते थे। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम था सैयद मोहम्मद रशीद। ऑप्शन नंबर बी 35 का राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर थे? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है इल्म नफ्सियात के प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। और डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानों के पहले मजमूए का नाम क्या है? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने के पहले मजमूए का नाम है अनोखी मुस्कुराहट। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और 38 नंबर सवाल देखते हैं कि 38 नंबर सवाल में क्या है कि महमूद किस अफसाने का किरदार है? तो महमूद जो है दोस्तों अफसाना फरार का किरदार है, जिसको लिखा है सैयद मोहम्मद मोहसिन ने। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि 39 नंबर में क्या है? डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक सूबा बिहार के किस जिले से है? तो डॉक्टर कमर जहां का ताल्लुक जो है सूबा बिहार के जिला समस्तीपुर से है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल जो सवाल नंबर 40 में क्या है कि डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम क्या था? तो डॉक्टर कमर जहां के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ठीक है दोस्तों, अगर आपने इससे पहले 2 वीडियो नहीं देखा है तो उन 2 वीडियो को जरूर देखें। उसमें प्रीवियस ईयर के सारे सवाल बताए गए हैं, और प्रीवियस ईयर के ही सारे सवाल ज्यादा आते हैं, और ये तो आपके मॉडल पेपर है दोस्तों, इसमें से तो आना ही आना है। डॉक्टर कमर जहां किस यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं? तो डॉक्टर कमर जहां जो है भागलपुर यूनिवर्सिटी में उस्ताद है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 42 का देखते हैं कि निसाब में शामिल अफसाना कटी हुई साख के अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई साख के जो अफसाना निगार हैं वो है डॉक्टर कमर जहां। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 43 नंबर में कि डॉक्टर कमर जहां ने जो है अफसाना लिखना शुरू किया था 1966 में। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं कि डॉक्टर कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफा किस रिसाले में शाये हुई थी? तो डॉक्टर कमर जहां की जो पहली कहानी थी जुनून वफा वो रिसाला सुबह नू में शाये हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? तो निगार अजीम का जो असल नाम है वह है मलका मेहर निगार। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। निगार अजीम का अफसाना आसियाना किस तरह का अफसाना है? तो निगार अजीम का जो अफसाना है आसियाना वो नफ्सियाती अफसाना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ था? तो निगार अजीम का जो अफसाना गहन है दोस्तों वो 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। ठीक है, 1999 ईस्वी में शाये हुआ था। तो ये 4 ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, ये 4 ऑप्शन गलत दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1999 में गहन शाये हुआ था। बस आपको याद रखना है कि गहन किसका अफसाना है, मजमुआ है, तो निगार अजीम का है। ऑप्शन 47 का जो है क्या हो जाएगा आंसर 1999। अगला सवाल देखते हैं 48 नंबर की निगार अजीम ने किस मजमून में एमए किया था? तो निगार
अजीम ने जो है दोस्तों उर्दू और अंग्रेजी में एमए किया था। निगार अजीम ने किस शायर की शख्सियत और उनकी शायरी पर एक अहम तनकीदी किताब लिखा है? तो बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निगार अजीम के सफरनामे का नाम है गर्दे आवारगी, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 50 का और 50 सवाल बचे हैं, चलिए इनको भी फटाफट हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 51, सवाल नंबर 51 क्या कह रहा है कि अदनान और फरहान कौन थे? तो अदनान और फरहान जो है दोस्तों वो बरकत अली के पोते थे। क्या थे? बरकत अली के पोते। आसियाना अफसाना से लिया गया है ये सवाल। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? हर बार ये सवाल पूछ लिया जाता है दोस्तों कि ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है दोस्तों वो है संगीन मसला, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो क्योटो में जो ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस हुई थी वो 2007 में हुई थी। ठीक है दोस्तों। और बाल ज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनक़द हुआ था? वो दीमापुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 55 नंबर सवाल देखते हैं कि जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो जमीन का दर्जा हरारत जो है पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है 56 नंबर में कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में जो है दोस्तों 31% का इजाफा हुआ है, 31%। ठीक है। अगला सवाल है कि आलमी हुद्दत की वजह से किस चीज में तब्दीली आती जा रही है? तो आलमी हुद्दत की वजह से जो है दोस्तों आबो हवा में तब्दीली आती जा रही है। आप मतलब पानी और हवा का मतलब तो आप जानते ही हैं, एयर है कि नहीं। तो आबो हवा में परिवर्तन होती जा रही है। आलमी हुद्दत मतलब ग्लोबल वार्मिंग जिसको इंग्लिश में कहते हैं। अगला सवाल है 57 नंबर, सर सैयद अहमद खां का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद अहमद खां का मजमून रिया हम लोगों के निसाब में शामिल है। ठीक है दोस्तों। सर सैयद अहमद खां की पैदाइश और वफात कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सर सैयद अहमद खां जो पैदा हुए थे वो 1817 में पैदा हुए थे और उनकी वफात जो है दोस्तों 1898 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है कि सर सैयद की वालिदा मोहतरमा का नाम क्या था? मैंने पहले ही वीडियो में बताया था इसका ट्रिक याद रखने का कि सर सैयद से आप अजीज को याद रखेंगे, यानी सर सैयद की वालिदा मोहतरमा का नाम था अजीजुन्निसा बेगम। और एक मैंने बताया था गालिब का ट्रिक कि गालिब की अम्मी का नाम आप कैसे याद रखेंगे। अगर आपने पहला वीडियो देखा है तो आप जो है बताएं कमेंट बॉक्स में कि गालिब की अम्मी का नाम क्या है। और मैंने वो ट्रिक बताया था कि गालिब को जो है आपको इज्जत से याद रखना है, यानी उनकी मां का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं 61 नंबर 61 में है कि सर सैयद अहमद खान ने 1862 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी नाम की अंजुमन कहां कायम की थी? तो साइंटिफिक सोसाइटी नाम तो दोस्तों सर सैयद अहमद खान ने 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी नाम का अंजुमन जो है कायम किया था गाजीपुर में। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल है कि इंसान का सबसे ज्यादा ऐब ढूंढ ढूंढ कर कौन निकालता है? तो इंसान का सबसे ज्यादा ऐब जो है ढूंढ ढूंढ कर उसके दुश्मन निकालते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है? तो अदब की पहचान के मजमून निगार है डॉक्टर अब्दुल मगनी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 64 नंबर में कि इनमें से प्रोफेसर अब्दुल मगनी की कौन सी किताब है? तो इनमें से प्रोफेसर अब्दुल मगनी की किताब है जादुए एतदाल, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रोफेसर अब्दुल मगनी ने किस मदरसे में तालीम हासिल की थी? तो प्रोफेसर अब्दुल मगनी ने जो है मदरसा शम्सुल हुदा में तालीम हासिल की थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल मगनी बीएन कॉलेज पटना में किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? तो प्रोफेसर अब्दुल मगनी जो है बीएन कॉलेज पटना में जो है किनके प्रोफेसर थे दोस्तों? अंग्रेजी के प्रोफेसर थे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि प्रोफेसर अब्दुल मगनी की पैदाइश और वफात कब हुई थी? तो प्रोफेसर अब्दुल मगनी की जो पैदाइश हुई थी वो 1934 में हुई थी और वफात 2006 में हुई थी, इसीलिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि भीमराव अंबेडकर के आजाद हिंदुस्तान में किस अहद पर फायज थे? तो भीमराव अंबेडकर जो दोस्तों आजाद हिंदुस्तान में किस अहदे पर फायज थे? वजीर कानून, क्योंकि उसने कानून को बनाया है ना। भीमराव अंबेडकर की शादी किससे हुई थी? तो भीमराव अंबेडकर की जो शादी हुई थी वो रामबाई से हुई थी, 69 का ए हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं दोस्तों सवाल नंबर 70। सवाल नंबर 70 क्या है? सवाल नंबर 70 में है कि भीमराव अंबेडकर के वालिद फौज के किस अहदे पर रिटायर हुए? तो भीमराव अंबेडकर के जो वालिद थे दोस्तों वो फौज के किस अहदे पर थे? मेजर के अहदे पर थे, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम क्या था? तो भीमराव अंबेडकर की वालिदा का नाम था भीमबाई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखते हैं कि भीमराव की पैदाइश कब हुई थी? तो भीमराव की जो पैदाइश हुई थी 1891 ईस्वी में न्यू सेंट्रल इंडिया में हुई थी। ठीक है दोस्तों। हिंदुस्तानी आयन का हकीकी मायार किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 73 नंबर का डी
जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो आयन का मतलब होता है कानून। क्या होता है? कानून। आयन का जो हिंदी होता है वो कानून होता है। ठीक है, तो कानून का जो हकीकी मायार जो बनाने वाला था वो कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ठीक है, अगला सवाल है 74 नंबर में। 74 नंबर जो सवाल है वो है हिंदू मजहब से बरहम और बेजार होकर भीमराव अंबेडकर ने किस मजहब को कबूल कर लिया था? तो आप सबने पढ़ा है कि उसने बुद्ध मजहब को कबूल किया था बाद में। उर्दू नक्कादों की एक जमात किसको उर्दू का शेक्सपियर करार देती है? सवाल नंबर 75। तो सवाल नंबर 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगा हसर काश्मीरी को जो है उर्दू का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देखते हैं। 76 नंबर सवाल है कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की पैदाइश कब हुई? तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान की जो पैदाइश हुई थी वो 1941 ईस्वी में हुई थी। और लुत्फुर रहमान जो है किस पार्टी के एमएलए रहे हैं? तो लुत्फुर रहमान जो है दोस्तों राजद के एमएलए थे, जिसको आरजेडी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, लालू का पार्टी। ठीक है ना दोस्तों, अभी तेजस्वी यादव है ना उनका बेटा, चलिए उसी का पार्टी है। चलिए अगला देखते हैं, लुत्फुर रहमान कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो लुत्फुर रहमान का जो मजमून है उर्दू ड्रामा और आगा असर, वो मजमून हमारे निसाब में शामिल है। देखिए दोस्तों 79 का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही भीभिया है, इसको आप याद कर लें कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है? तो ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसर जो होता है वो होता है स्टेज। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों और 20 सवाल बचे हुए हैं। सवाल नंबर 80 देखते हैं कि प्रोफेसर लुत्फुर रहमान भागलपुर यूनिवर्सिटी के किस अहदे से शब्दकोश हुए थे? तो प्रोफेसर लुत्फुर रहमान जो है सदर शोबे उर्दू से शब्दकोश हुए थे, यानी रिटायर हुए थे। शब्दकोश होने का मतलब क्या होता है? रिटायर होना। सवाल नंबर जो है 81 देखते हैं, और सवाल नंबर 81 क्या कह रहा है कि आर्यभट्ट ने किस साइंसदां की रहनुमाई की थी? पिथागोरस की रहनुमाई की थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आर्यभट्ट का ताल्लुक किस दौर से है? तो आर्यभट्ट का ताल्लुक गुप्त दौर से है। और हिंदुस्तान में गुप्त दौर को कैसा दौर कहा जाता है? तो हिंदुस्तान में गुप्त दौर को जो है दोस्तों सुनहरा दौर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आर्यभट्ट की पैदाइश कहां हुई? तो आर्यभट्ट की जो पैदाइश हुई थी वो बिहार में हुई थी। आप सबको मालूम है दोस्तों कि जीरो का आविष्कार जो है किसने किया था? आर्यभट्ट ने ही किया था। जो शून्य का आविष्कार किया था सबसे पहले वो आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है दोस्तों, दुनिया का पहला साइंसदां कौन था जिसने अपनी तहकीकी से साबित किया था कि जमीन गोल है और सूरज गर्दिश करती है? तो कौन था दोस्तों? वो था आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि इशारिया और सफर के इजाद का सेहरा किस साइंसदां के सर जाता है? तो वह है इजादिया और सफर इजाद का सेहरा जो है किस साइंसदां के सर जाता है? तो ये ओकलैंड हो जाएगा, ओकलैंड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि डिप्टी नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? तो डिप्टी नजीर अहमद ने अपने बेटियों के तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे। ऑप्शन नंबर सी 87 का राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर देखते हैं दोस्तों, डिप्टी नजीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नावल लिखे थे? अपनी बेटियों के लिए। ये दोबारा ये सवाल पूछ लिया गया है। अब देखते हैं यहाँ से कुछ कवायद के सवालात। कवायद के सवाल में क्या है कि इल्म की जमा क्या होगी? तो इल्म की जमा हो जाएगी उलूम। ऑप्शन नंबर बी। दरस झेल में से कौन सा लफ्ज मुजक्कर है? ठीक है दोस्तों, तो आसमान में जितने भी चीज पाए जाते हैं वो सारे मुजक्कर होते हैं। चांद क्या है दोस्तों? मुजक्कर है। बाकी अफवाह, बंदूक और अजान ये मुअन्नस है, लेकिन चांद क्या है? मुजक्कर है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा लफ्ज मुअन्नस है? तो मुअन्नस कौन है दोस्तों? ये जमीन जो है इसमें क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। बाकी बाजार, सूरज और सितारा, ठीक है, सूरज और सितारा तो आसमान में पाया जाता है तो मुजक्कर हो गया। बाजार जो है बहुत भीड़-भाड़ वाली जगह है इसलिए वो मुजक्कर है। लेकिन जमीन क्या है दोस्तों? जमीन जो है आपका मुअन्नस लफ्ज है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, और इस वीडियो का 10 आखिरी सवाल कि हाल की जमा क्या होगी? तो हाल की जमा क्या होती है दोस्तों? अहवाल होती है। ठीक है, फहमीदा नसू की कौन थी? तो फहमीदा जो क्या थी? नसू की बीवी थी। ठीक है, फहमीदा और हमीदा की गुफ्तगू जो चैप्टर है उससे ये सवाल लिया गया है। अगला सवाल है कि मैंने मरासला को मकालमा बना दिया है। तो मैंने मरासला को मकालमा बना दिया है, ये किनका कौल है? गालिब का कौल है दोस्तों, बहुत ही मशहूर कौल है। राजेंद्र सिंह बेदी कहां पैदा हुए थे? तो राजेंद्र सिंह बेदी जो है लाहौर में पैदा हुए थे। शायर ने जिस इंडिया गेट का जिक्र किया है वो कहां पर है? तो आप सबको मालूम है कि इंडिया गेट जो है दोस्तों दिल्ली में है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नज्म बहुत आसान थी पहले किसकी तख्लीक है? तो नज्म बहुत आसान थी पहले ये नदा फाजली की नज्म का नाम है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखते हैं कि गालिब शायरी में पहले क्या तखल्लुस करते थे? तो गालिब जो है दोस्तों पहले शायरी में असद तखल्लुस करते थे, बाद में उसने गालिब तखल्लुस रखना शुरू किया था। और दो लास्ट सवाल जो है ये है कि शायरी में दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो दयाशंकर नसीम आतिश लखनवी के शागिर्द थे। जज्बे इश्क किसकी मसनवी है? तो जज्बे इश्क मिर्जा शौक लखनवी की मसनवी है। ठीक है दोस्तों, मिर्जा शौक लखनवी का असल नाम था तसद्दुक हुसैन खां, ये भी पूछ लिया जाता
है, तो आप इनको भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कई मॉडल पेपर इस वीडियो पे अपलोड होते रहेंगे, रोज क्लास होती है और 6 बजे टाइम है दोस्तों। कितने बजे? 6 बजे जो है क्लास का टाइम है, यानी 6 बजे शाम को जो है क्लास लाइव हो जाती है। तो 6 बजे आप लोग जरूर जुड़े चैनल से। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व अस्सलाम।